अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरेस्ट के बारे में। एक इंसान को जब गिरफ्तार किया जाता है, कानून इसके बारे में क्या कहता है। और फिर हम बात करेंगे कि जब ये एक इंसान को हिरासत में लिया जाता है, वहाँ उस पे उसके क्या हुकूक रहते हैं, इसी पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले अरेस्ट होता क्या है? अरेस्ट का मतलब ही ये रहता है कि जब भी हम किसी पर्सन की लिबर्टी, उसकी आज़ादी को महदूद करें या उससे उसको महरूम करें, एज़ पर लीगल सेक्शन, मगर उसके पीछे कोई कानूनी जवाज़ हो। मिसाल के तौर पर जब एक पुलिस अफ़सर या पुलिस पर्सन किसी इंसान को पकड़ लेता है और उसको थाने में ले जाता है, वहाँ पे जब वो उसको ले जाता है तो जो वो पर्सन होता है, जो वो आदमी होता है, उसकी जो आज़ादी होती है, घूमने-फिरने की, वहाँ जहाँ वो चाहे वहाँ जाने की, उसको महदूद किया, उसको कम किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है। उससे उसको महदूद किया या महरूम किया, उसको हम अरेस्ट कहते हैं। अब दूसरा सवाल ये रहता है कि कौन इंसान किसी को अरेस्ट कर सकता है, कौन किसी को गिरफ्तार कर सकता है। सबसे पहली बात, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसका सेक्शन 41 जो ये कह रहा है कि पुलिस पर्सनल के सामने या अगर कोई भी किसी ने नॉन बिलेबल नाकाबिल जमानत जुर्म किया होगा, पुलिस पर्सनल उसको गिरफ्तार कर सकता है। इस तरह से ये भी कह रहा है कि अब अगर कोई बेलेबल ऑफेंस पे भी किसी पुलिस पर्सनल के सामने, पुलिस वाले के सामने किसी ने बेलेबल ऑफेंस किया होगा, क्योंकि उसमें तो वो पुलिस पर्सन गिरफ्तार नहीं कर सकते। मगर जब इस पर्सन को पुलिस ने कहा, इस आदमी को कहा कि अपना नाम बताओ, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस बताओ, और या तो ये गलत बोल रहा है या बता नहीं रहा, उस सूरत में भी उसको अरेस्ट पुलिस कर सकती है। इससे पता चला कि जब भी आप किसी जगह पे, अगर आपको कभी पुलिस कहे कि अपना नाम बताओ, कहाँ रहते हो, आपको चाहे कि आप अपना नाम भी बताओ और रेजिडेंस का कहाँ पे रहते हो वो भी बताओ। अगर नहीं बताओ, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। दूसरा, कोई भी आम इंसान, प्राइवेट पर्सन भी किसी इंसान को अरेस्ट कर सकता है। किन सूरतों में? मिसाल के तौर पर कोई इश्तिहारी मुजरिम हो, जिसके बारे में कोर्ट ने कहा कि डिक्लेयर किया कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। उस सूरत में भी अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने उसको देखा तो वो उसको पकड़ सकता है और पुलिस के हवाले कर सकता है। इस तरह अगर मिसाल के तौर पे किसी जगह पे चोरी हुई है या किसी ने कोई जुर्म किया होगा किसी लोकेलिटी में, और वहाँ जो लोग रहते हैं, आस-पास रहते हैं, उनको पता चला इसने जुर्म किया, उनके सामने किया। किसी ने चोरी की तो लोगों ने उस चोर को दबोच लिया। उस सूरत में जो आदमी को उन्होंने दबोच लिया, वो उसको पकड़ सकते हैं और पुलिस के हवाले कर सकते, इसको भी हम अरेस्ट कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। इस तरह से एक जज साहब भी अगर उसके सामने या उसकी लोकेलिटी में किसी ने बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया होगा, वो उसको अरेस्ट कर सकता है। इस तरह से एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी किसी आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं अगर उसने उसकी लोकेलिटी में जुर्म किया हो। अब इसके बाद है कि जब एक इंसान को कैसे हम अरेस्ट करें, इसका लाहे अमल क्या रहे, इसका प्रोसीजर क्या रहते, उस पर मैं बात करूंगा। जो सेक्शन 46 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो ये कहता है कि जब एक इंसान को कैसे हम अरेस्ट करें। वो ये कह रहा है कि या पहले तो या एक ऐसे करो कि आप उसको सबमिशन करो कि चलो हमारे साथ, मिसाल को किसी पुलिस को किसी आदमी को पकड़ के लेना है, अरेस्ट कराना है, वो जाएगी, उसके बाद कहेगी चलो हमारे साथ थाने। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, उनको लगे कि यह भागेगा या नहीं मान रहा है, या वो उसको वहाँ थाने ले सकते हैं। इस तरह से अब अगर वो भाग रहा होगा, उस सुर में उसको मतलब वो उसके लिए जितनी भी उनसे कोशिश हो, उसको पकड़ने के लिए वो कोशिश करेंगे। उसमें उसकी डेथ ना काज़ करे, उससे उसमें अगर वो भागे तो ये उसका मतलब नहीं कि आप उसकी फिर उसको गोली मार के वो ख़त्म ही करो, बल्कि उसको पकड़ सकते हो। बाकी जितने भी तरीके होंगे उनका इस्तेमाल करके पुलिस अफ़सर कर सकते हैं। अब उसके बाद ये रहता है कि अब जो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, जो जो मिसाल के अगर जब आपको किसी पर्सन को पकड़ना होगा तो आप पकड़ सकते हो। मगर जो सेक्शन 46 की इसका इसका एक प्रोविज़न ये भी कह रहा है कि जब अगर आपको एक औरत को पकड़ना हो, किसी वुमन को पकड़ना हो, और ये कैसे मतलब रात को आप किसी औरत को नहीं पकड़ सकते हो। अब अगर कहते हैं कि अब अगर पुलिस को ज़रूरत पड़े कि उनको लगे कि हमें ज़रूरत ही है, ऐसी चीज़, ऐसे हालत बन रही है कि उनको इस औरत को पकड़ना ही है। उस सूरत में उनको एक रिपोर्ट बनानी है और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंसर्न हो, वहाँ पे लेना है और उससे परमिशन लेके ही वो इस औरत को पकड़ सकते हैं। मतलब ये हुआ कि औरत को हम शाम शाम के बाद और सुबह तक हम पकड़ नहीं सकते हैं, पुलिस को नहीं पकड़ सकती है। अब उसके बाद ये रहता है कि दो एक फेमस केस हुआ था जिसका नाम ही था डी के बासु, वो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई पुलिस ऑफिसर्स के लिए, पुलिस पर्सनल्स के लिए, कि जब भी आप किसी पर्सन को अरेस्ट करने जाओ तो आप कौन सा लाहे अमल, आपको आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है, उस पर मैं बात करूंगा। ये डी को बासु जो केस है, इसमें पहली बात ये कि जब भी एक पुलिस ऑफिसर या पुलिस पर्सनल किसी को अरेस्ट करने जाए, उनको अपनी जो अपनी बॉडी पे अपना जो डिजिग्नेशन जो रहता है, उस पुलिस ऑफिसर, उसका नाम क्या है, उसकी रैंक क्या है, वो लगा के जाना चाहिए, तभी वो जाके किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है।
अब डी के बास में इतना भी कहा गया है कि ड्यूरिंग इंट्रागेशन, उस दौरान भी जो कंसर्न पुलिस पर्सन होगा, जब वो इंट्रागेशन कर रहा हो, उसके साथ उसके डिजिग्नेशन होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, उसकी रैंक क्या है, ये होना चाहिए, तभी जाके वो उसका अरेस्ट या इंट्रोगेशन कर सकता है। दूसरी बात ये कही गई है कि इसमें ये कहा है कि जब भी आप किसी को अरेस्ट करो, आप मेमो ऑफ अरेस्ट बनाओ। जितने भी ये अरेस्ट के बारे में जितने भी मामलात हुए, किसको आपने पकड़ा, किसके साथ आपकी बात हुई, कौन कौन वहाँ पे थे, जो भी ये एक तरह की डायरी बन जाएगी, जो भी लिखा जाएगा इसको। और ये भी करना है कि जो वो या तो उसका रिलेटिव या कोई लोकेलिटी का कोई पर्सन वो उस पर दस्तखत भी कराए, उससे उसकी दस्तखत भी ले जाओ। मतलब कि जो थर्ड पर्सन होगा, जब आपने अरेस्ट मेमो पुलिस ऑफिसर ने बनाया होगा, उस पे उसकी दस्तखत लेना ज़रूरी है। इसके बाद इसी में ये भी कहा गया है कि जब भी आप किसी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करने के साथ ही उस पर्सन को मेडिकल चेकअप कराओ और ये दिखाओ कि इसकी बॉडी पे कोई इंजरी का मार्क तो नहीं है, इस पे कोई कुछ ऐसी चीज़। और वो डॉक्टर वो जो अपनी रिपोर्ट बनाएगा उस पे वो लिखेगा कि जब उसको मेरे पास लाया गया था, उसकी बॉडी पे कौन-कौन सी इंजरी थी, कौन-कौन सी चीज़ें थी। वो एक डॉक्टर का काम है। और डी के बासु जो जजमेंट है उसमें ये भी कहा गया है कि उसको आप आफ्टर अरेस्ट किसके बाद मेडिकल चेकअप के लिए कंपल्सरी ले जाओ। अब उसके बाद ये रहता है कि जो ये अरेस्ट पर्सन है, इसका ये भी हक रहता है कि उसको बताए कि आपका जो कोई रिश्तेदार है या आपका कोई दोस्त है, आपका हक है उसका नाम बताओ। हम उसको बता सकते हैं कि आपको हमने अरेस्ट किया है, यहाँ पे अरेस्ट किया करके यहाँ पे लाया, किस कहाँ पे रखा है पुलिस ने, उसको वो बता सकते हैं। और अगर वो नाम बताए, और जब वो नाम बताएगा कि किसने कौन मेरा रिश्तेदार है, उसको डायरी पे लिखना है कि इसने किसका नाम बताया और किसके साथ हमने कांटेक्ट किया है या नहीं। उसको भी कैश डायरी में लिखना है कि हमने किसको बताया है कि उसके मतलब रिश्तेदार को हमने गिरफ्तार किया है। अब उसके बाद ये रहता है कि आमतौर पे हमारा ख़्याल ये रहता है कि जब अब किसी इंसान को हिरासत में लिया जाता है, इसके जितने भी हुकूक रहते हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। मगर मामला ऐसा नहीं है। जिसको हम जब एक इंसान को गिरफ्तार किया जाता है, जब उसको हिरासत में लिया जाता है, उसके सभी हुकूक ख़त्म नहीं होते, बल्कि इसका एक ये हक ख़त्म हो जाता है कि उसकी जो मतलब राइट रहता है कि फ्रीडम, जो उसकी आज़ादी रहती है घूमने-फिरने की, जहाँ चाहे वहाँ, उसको तो कर्टल किया जाता है, उससे उसको महरूम किया जाता है। बाकी जो उसके हक रहे, मिसाल के खाने-पीने का हक है, मिसाल के तौर पे उसको अच्छा रहन-सहन रहे वहाँ पे, उसका हक है। ये सब चीज़ें उसके इंटैक्ट रहते हैं, ये बदस्तूर रहते हैं, इनको ख़त्म नहीं किया जाता है। अब जो है हिरासत में जो एक इंसान रहता है, इसके क्या हुकूक रहते हैं, इस पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले जो इसका हक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है आर्टिकल 22, वो ये कह रहा है कि अरेस्ट पर्सन को आपको बताना है कि आपको किस जुर्म में हमने आपको गिरफ्तार किया है। किस जुर्म में, कौन-सा ऑफ़ेंस है, क्यों जुर्म के गिरफ्तार किया, ये उसको अरेस्ट पर्सन को बता देना है। दूसरा इसका आर्टिकल 22 ही कॉन्स्टिट्यूशन का ये कह रहा है कि इस अरेस्ट पर्सन का ये भी हक है कि इसको बताए कि आपको एक वकील से मिलने का हक है। मिसाल के तौर आपको एक वकील को कंसल्ट कर से आपको वकील एक मिल सकता है, आपको किसमें थाने में मिल सकता है, आपके साथ बात कर सकता है। इसी अरेस्टेड पर्सन का ये भी हक है कि उसको 24 घंटे के अंदर-अंदर जज साहब के पास पेश किया जाए। ये भी आर्टिकल 22 पे बात कर रहा है। इस तरह आर्टिकल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो बाकी राइट्स की बात करे, वो ये कह रहा है कि इसका हक है कि ड्यूरिंग इंट्रोगेशन ये अपने वकील को मिल सकता है, मगर थ्रू आउट इंट्रोगेशन, पूरे वक़्त के लिए नहीं, मतलब बीच-बीच में अगर इंट्रोगेशन भी इसका हो रहा है, ये वकील को मिल सकता है, इस पे भी बात की जा रही है। इसका ये भी हक है कि पुलिस को बताए कि आपका ये हक है कि आप किसी रिलेटिव, रिश्तेदार या दोस्त का नाम बताओ, हम उसको उसके साथ बात करें कि आपको हमने अरेस्ट किया, आपके अरेस्ट के बारे में बताएँगे। इसी तरह से इसका ये भी हक रहता है कि इसका मेडिकल चेकअप के लिए लिया जाए। इसको जब भी इसको गिरता है, इसको मेडिकल चेकअप के लिए जो कंसर्न डॉक्टर होगा, जो मेडिकल ऑफिसर होगा, उसके पास लिया जाए और उसका मेडिकल चेकअप किया जाए। इसका ये भी हक रहता है कि जो जो जिसने इसको अरेस्ट किया, जो जिसकी ये तहवील में होगा, वो उसकी भाई ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इसकी हालत और सेफ्टी का रीज़नेबल ख़्याल रखे कि इसकी हालत को और सेफ्टी को कोई खतरा ना पड़े, गज़न ना पहुँच जाए। उसका भी पुलिस को हक ये ख़्याल रखना चाहिए। ये भी एक अरेस्ट पर्सन का हक रहता है। इस तरह सेक्शन 51 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो ये कह जब आप एक इंसान को अरेस्ट करते हो, उसके साथ जो उसके पहनावे के कपड़े होते हैं, उसके अलावा कभी उसके साथ और चीज़ें भी रह सकती है। मिसाल के तौर पर उसके साथ मोबाइल फ़ोन रह सकता है, उसके पास पैसे भी रह सकते हैं, उसके साथ कुछ अलग और चीज़ें भी रह सकती है। और जब उसको गिरफ्तार किया जाता है, ये जो कानून ये कह रहा है कि जितनी भी लिस्ट है, जो भी चीज़ें उसकी तहवील से हमें पुलिस को मिलेगी, उसको पुलिस अपनी कस्टडी में ले जाए और उसकी एक लिस्ट बनाए कि हमने इससे कौन-कौन सी चीज़ें ले ली हैं। और जो जो उस लिस्ट की जो एक रिसिप्ट किसको देनी है, एक रसीद किसको देनी है, जिसको उन्होंने अरेस्ट किया हो, जिसको उन्होंने अपने तहवील में रखा हो, हिरासत में रखा होगा कि हमने आपसे यही चीज़ ले लो, इसकी लिस्ट ये है। ये भी उसका हक बन जाता है। इस तरह से और बहुत सारे हुकूक है रहते। इस तरह पुलिस का भी ये हक रहता है, उनको अगर लगे कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें फ़ायदा मिल सकता है कि
इस अरेस्ट पर्सन को पूरे मेडिकल चेकअप कराया जाए, उस जो हिरासत में उनके बंदे हैं उसका मेडिकल चेकअप कराया जाए। वो उस सूरत में उसको कंसर्न जो डॉक्टर होगा उसके पास ले जा सकती है या हॉस्पिटल में ले और उसका चेकअप करा सकती है। ये रहे बहुत सारे हुकूक है अरेस्ट पर्सन के लिए, और इसको कैसे एक इंसान को अरेस्ट किया जाता है और उसके फिर उसके बाद उसके क्या हुकूक रहते हैं, हिरासत में उसके क्या हुकूक रहते हैं, इस पे आज मैंने बात की। थैंक यू।